नमस्कार। आज फिर हम हाजिर हैं आपको एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें एडेप्टेशन इन पोलर रीजन में हम लोग देखेंगे आज एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स। पेंगुइन्स जो है वो भी पोलर रीजन में रहने वाला है, लेकिन ये जो है अंटार्कटिका में। इसके पहले हम लोग देखे थे पोलर बियर में एडेप्टेशन, वो कहाँ रहता था? आर्कटिक और आर्कटिक सर्किल के आसपास वाला रीजन में रहता था, मतलब कि नॉर्थ पोल के आसपास। और ये जो है साउथ पोल के आसपास मिलने वाला बर्ड्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें भी वैसा ही पोलर रीजन वाला ही इसमें भी एडेप्टेशन होगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास एवरेज टेम्परेचर रहेगा। और यहाँ पर भी सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये जो है अब हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहला कि पेंगुइन्स में कैसे जो है एडेप्टेशन वहाँ के लिए होता है कि वो आराम से, इतना भी ठंड है उसमें भी वो अपना जीवन आराम से जी लेता है। तो इसमें सबसे पहला है कि इसका जो है, क्योंकि वहाँ पर स्नोई बैकग्राउंड है, पूरा वाइट होगा पीछे, तो इसका जो अंडर फीदर होता है, मतलब कि जो आगे वाला जो पोर्शन होता है उसका पक्षी का, वो जो है एब्डोमिनल रीजन, चेस्ट रीजन जो भी होगा वो सब पूरा वाइट होगा। मतलब इसका जो फीदर है वो जैसा बियर का देखे थे वैसा ही इसमें भी होगा, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा फीदर्स से ढका हुआ होगा। और वो भी जस्ट लाइक एकदम फर जैसा ही ये इसका भी स्किन बना लेगा। और ये भी वाटरप्रूफ के साथ साथ इसमें जो है वो हीट को भी अंदर जाने नहीं देगा, जिसके कारण इसका जो है वो स्किन से टेम्परेचर जो है बॉडी का वो लॉस नहीं हो पाएगा। पहला एक कारण हो गया। और दूसरा है इसमें कि ये जो है वाइट स्नोई बैकग्राउंड में आसानी से मर्ज कर जाएगा, मतलब कि वो जो है कैमोफ्लेज वाली स्थिति हो जाएगी। वो जो है अपने आप को वातावरण के अनुसार कलर भी जो है वो एडप्ट हो जाएगा, कलर भी जो है उसका वैसा हो जाता है, तो उसे कैमोफ्लेजिंग कहा जाता है। और जिसके कारण जो है वो प्रेडेटर से बच जाएगा। वाइट कलर्ड फीदर्स ऑन द अंडर साइड विच प्रोवाइड्स देम सिक्योरिटी फ्रॉम प्रेडेटर्स बाय ब्लेंडिंग विथ स्नो। स्नो से ये जो है चारों तरफ से वैसा ही, जैसा स्नो का है कलर वैसा ही इसके फीदर का कलर हो जाएगा, तो आसानी से ये जो है ब्लेंड कर जाएगा, वहां पर दिखेगा नहीं आसानी से, तो प्रेडेटर से सुरक्षा मिलेगा। और दूसरा है इसका जो फीदर है यहाँ पर ऑल ओवर दियर स्किन दैट कीप्स देम वार्म। फीदर्स चारों तरफ इसका रहेगा। पीछे वाला ब्लैक होता है इसका जो है, जनरली पीछे का फीदर जो है वो ब्लैक होगा। और फिर है थिक लेयर ऑफ फैट जस्ट अंडर द स्किन। स्किन के नीचे जो है इसका भी ब्लवर होता है, जैसे पोलर बियर में था वैसे ही इसमें भी फैट का एक लेयर पाया जाएगा जो एक्स्ट्रा इंसुलेशन देने का काम करेगा। और वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में इसे जो है वो इंसुलेट करके रखेगा, मतलब हीट को बाहर जाने नहीं देगा। इसी तरह से इसमें जो है ये विंटर के समय क्या करेगा, दे हडल टुगेदर, मतलब सब एक साथ हजारों की संख्या में एक साथ वो रहेगा, झुंड बना के रहेगा। और उसमें जब इसे ठंडक लगने लगते हैं तो सब एक जगह हो जाएगा, जिससे जैसा कि हम लोग देखते हैं कहीं पर अगर ठंडा के दिन में भी कहीं मीटिंग ये सब में बैठे हुए रहते हैं और ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उसमें गर्मी लगना स्वाभाविक बात है, तो वैसा ही इसमें भी होता है। और जो किनारे वाले पेंगुइन्स हैं, देखिए इनमें इतना एक अच्छे ढंग से आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है कि जैसे ही बाहर वाला जो सबसे किनारे वाला जो रहेगा उसको ठंडक लगना शुरू हो जाएगा तो वो अंदर चला जाता है, और जो अंदर वाला झुंड के अंदर वाला है वो कुछ देर के लिए बाहर आ जाएगा। और इस तरह से करके ये जो है पेंगुइन्स अपने साथियों की अदला बदली करके वो जो है किनारे कौन रहेगा, ठंडक जो है लगना शुरू हो जाएगा तो फिर अंदर चला जाएगा। इस तरह से करके वो एक सर्कुलेशन बना लेता है कि कौन
कुछ देर के लिए जो है वो आगे रहेगा, फिर उसके बाद फिर दूसरका आ जाएगा, तीसरका उस जगह को रिप्लेस करते रहेगा और वो सब अपना मुंह नीचे की ओर करके आराम से वो बैठा हुआ रहता है। कितना भी पोलर रीजन में ठंडक पड़े, तेज हवाएं चले, उससे कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें जो है इसका बीक भी जो है वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण हीट जो है वो उतना नहीं बाहर निकल पाता है। और फिर है स्ट्रीमलाइंड बॉडी, क्योंकि ये जो है बहुत आसानी से पानी में तैर लेता है। इसका और भी जो फीचर्स है, एक गुड स्विमर जैसा, ये उड़ नहीं सकता है लेकिन ये जो है गुड स्विमर है। और इसके लिए इसका स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगा, जिसके कारण ये आसानी से ये जो है पानी में जो है उसके वाटर रेसिस्टेंट जिसे कहते हैं, वो ड्रैग भी कहलाता है। फ्लूइड में जो ड्रैग होगा मतलब कि उसका वो आगे गति करेगा तो वो एक रेसिस्ट जो है, मतलब रेसिस्टेंस फोर्स जो है वो देने का काम करेगा पानी, तो वो जो है उससे कम लगेगा, ये ड्रैग जो है वो कम लगेगा, क्योंकि इसका स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगा। स्ट्रीमलाइंड बॉडी दैट रिड्यूसेस रेसिस्टेंस ड्यूरिंग स्विमिंग, वाटर रेसिस्टेंस को ये जो है वो कम करने का काम करेगा, जिससे आसानी से ये जो है पानी में तैर सकता है। और दियर फीट हैव 4 टोज, ऐसे जनरली जो है वो पक्षियों में किसी में 3 किसी में 4 होता है, तो यहाँ पर जो है 4 टोज होगा और वो चौड़े चौड़े उसके होंगे और ठीक होगा उसका जो है लेयर, थोड़ा मजबूत भी पैर है इसका और छोटा होगा। जनरली बाकी सब पक्षियों के अपेक्षा इसका जो है वो पैर छोटा होता है और उसमें गद्दीदार होगा, थोड़ा सा मोटा होगा इसका पैर, उसमें भी जो है वो फैट का लेयर होगा। साथ साथ ये अपने ब्लड को जो है वो थोड़ा सा रेगुलेट भी कर सकता है, कब ज़्यादा देना है कब कम करना है, इस तरह से भी वो अपने वहाँ पर ब्लड का सप्लाई को भी ये रिड्यूस कर सकता है। और पैडेड होने के कारण इसमें जो है वो आसानी से बर्फ पर चल भी लेगा। और साथ साथ वेव्ड फीट होता है, मतलब कि इसमें जो है इसका जो टोज है उस सब में पतली झिल्ली होगी, जैसे मेढक में होता है वेव्ड फीट, वैसे ही इसमें भी होगा। या बतख में देखे होंगे तो ये एक्वेटिक एनिमल्स जैसा, एक्वेटिक बर्ड्स जैसा इसमें भी ये जो है इसका यहाँ पर टोज में होगा, यहाँ ये सब मेम्ब्रेन से ढका हुआ होगा, जिसे वेव्ड फीट कहते हैं। वो आसानी से पानी में तैरने में मदद करेगा और वो पीछे कर लेता है, ऐसे पैर जो है ये अपना पीछे कर लेगा और उससे चलाते रहेगा तो रिड्यूस हो जाएगा ये जो है उसका रेसिस्टेंस। और साथ साथ इसमें जो है इसका जो 4 लिम्स होता है, मतलब कि पक्षियों में 4 लिम्स ऊपर वाला जो है जिसमें बड़ा वाला विंग्स हो जाता है, और जो हिंड लिम्स है मतलब पीछे वाला जो पैर वो चलने का काम करता है। तो इसमें जो 4 लिम्स है पक्षियों में होता है, तो वैसे ही पेंगुइन्स में भी जो 4 लिम्ब है वो मॉडिफाइड हो जाता है, फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर, पैडल जैसा वो काम करेगा और वो पानी को आसानी से ऐसे जैसे नाव में चप्पू का काम होता है चलाने के लिए, वो जो है नाव चलाने के लिए चप्पू का यूज किया जाता है, वैसे ही इसमें भी ये जो है फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर होगा और इसको आसानी से पानी को इधर उधर करके और वो आगे की ओर तेज गति से वो जो है तैर सकता है। और एक खास बात यह भी है कि ये जो पानी में जब जाएगा तो अपनी आंखों को वो खोल कर देख सकता है। इसमें भी पोलर बियर जैसा इसमें भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होगा इसके आंखों में, मतलब 3rd आइडलिड जिसे कह सकते हैं, और वो आसानी से पानी में जो है वो अपनी आंखों को खोलकर देख सकता है, मछली पकड़ सकता है और इतना स्पीड होता है कि और वो झपट्टा मारकर मछलियों को वो जो है वो पकड़ लेता है। इस तरह से करके इसमें दे कैन ओपन दियर आइज अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और फिर ये जो है दियर 4 लिम्स है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर विच आर यूजफुल वाइल स्विमिंग, स्विमिंग के समय इसे जो है वो मदद करेगा। और इसके अलावा इसका जो फीदर्स है उसमें पूरा में हवा भरी हुई रहती, पूरी जो पूरा फीदर्स है उसमें हवा भरी हुई होगी,
जस्ट लाइक कंबल में होता है, वैसे ही इसे दो फायदा है इसमें कि हवा जो है वो सबसे पहला कि हीट का जो है वो इंसुलेटर होगा और वो ट्रांसफर नहीं होने देगा, हीट को ट्रांसफर होने से रोकने का काम करता है, जिसके कारण ये जो है कम टेम्परेचर का लॉस होगा। और साथ साथ जब वो पानी में जाता है अंदर तो उसमें वो जो हवा जो बीच में फंसी हुई रहती है वो पानी को अंदर नहीं जाने देता है, मतलब बॉडी सरफेस को टच नहीं करने देता है। इसका जो फीदर है वो उस पानी को अंदर जाने से रोकता भी है और पूरा जो है वो अंदर से एक कवरिंग बना लेगा, बाहर निकलने पर आसानी से वो जो है अपने बालों से या पंख से पानी को आसानी से निकाल सकता है। थोड़ा सा झाड़ देगा, पानी सब बाहर आ जाएगा। इस तरह से करके ये जो है पेंगुइन्स, कुछ पेंगुइन्स जो है वो अपना घोंसला बनाते हैं और चूंकि वहां पर पत्थर ही मिलेगा छोटा छोटा टुकड़ा का इकट्ठा करके, और वो अपना घोंसला बनाते हैं और लगभग सब एक जगह घोंसला बनाते हैं, मतलब अपना कॉलोनी बनाते हैं और उस समय सब लगभग एक साथ अंडा देने का काम करेगा। और उसका जो मेल है वो अंडा सेने का काम करता है, क्योंकि उसे इंक्यूबेशन की आवश्यकता होती है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर देने की आवश्यकता होती है। और ये काम जो है कौन करेगा? मेल जनरली करता है और वो वहीं पर बैठा हुआ रहेगा और फीमेल जो है वो अंडा देके और चले जाते हैं समुद्र में भोजन के तलाश में, और वहां से लाके और मेल को कुछ अपना खाना खिलाना शुरू कर देंगे। कुछ जो है पेंगुइन्स अपने दोनों पैर के बीच में ही अंडा को रखने का काम करता है, मतलब फीमेल अंडा जैसे ही देती है वो मेल एक या दो अंडा जनरली होता है, वो अंडे को अपने दोनों पैर के बीच में रख लेता है और ऊपर जो फीदर्स ये सब होता है उससे वो ढका भी रहेगा और चलेगा एकदम धीरे धीरे, किसी तरह से वो चल पाता है। और वो ज़्यादातर भोजन जो है वो अपने नहीं करके वो उनके द्वारा, फीमेल द्वारा लाके भोजन और वो कराया जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल जो है वो अंडे को ले लेती है तो मेल जाता है भोजन करने, और जब उसका बच्चा उसमें से निकलता है, मतलब हैचिंग जो होगा, उसके बाद वो बच्चा भी उसके पैर पर ही अपना पैर देके और वो चलना सीखता है। कुछ जब बड़ा हो जाएगा तब उसे नीचे उतार दिया जाता है पैर से और वो खेलेगा, फिर वैसे ही घुस जाएगा वहां पर दोनों पैर पर अपना पैर रख के, और बच्चा जो है वो फीदर्स में ढक जाता है। उससे उसे सुरक्षा भी मिल गई और साथ साथ ठंड से भी वो बच जाएगा। और जनरली ये जो है बच्चे को भी वैसे ही खिलाया जाएगा, माँ लाएगी भोजन, और जब वो उड़ने मतलब वो जो है वो तैरने लायक ठीक से जब वो हो जाता है, क्योंकि ये उड़ता तो है नहीं, जब तैरने लायक देखेंगे कि इसका जब पंख जो आगे वाला होता है विंग्स, वो फ्लिपर जैसा रहेगा, इसमें पंख तो इसमें रहेगा नहीं, तो वो जो है वो पानी में ले जाके और उसे धीरे 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 करके और छलांग लगवाना सिखा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे आसानी से वो तैरना शुरू कर देता है। फिर वो पानी में डाइविंग भी आसानी से कर लेगा, अंडर वाटर ज़्यादा समय तक वो रह लेता है। और एक खास बात ये भी है इसमें कि ये जो है जब पेंगुइन्स पानी में जाते हैं तो अपना हार्ट बीट को भी थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ऐसे जनरली इसका हार्ट बीट जो है वो 80 से 100 होता है पर मिनट, लेकिन जब वो अंडर वाटर जाएगा तो 20 से 30 पर मिनट हो जाएगा इसका हार्ट बीट। तो बहुत ही कम हो जाने के कारण ये जो है आसानी से पानी में ज़्यादा देर तक ये रह पाता है। और इसी तरह से इसमें जो है बहुत सा देखने को मिलता है एडेप्टेशन। फिर कुछ जो पेंगुइन्स हैं, लगभग पेंगुइन्स की जो है वो 6 स्पीसीज वहाँ पर पाया जाता है। तो जो बड़ा वाला पेंगुइन्स है, जो सबसे बड़ा बड़ा पेंगुइन्स है, जैसे इसमें आएगा एक होता है एम्पेरर पेंगुइन जो है, उसकी स्पीसीज वो बड़ा है, वो माइग्रेशन की आवश्यकता उसे नहीं होती, कितना भी ठंड होगा वो वहाँ अपना काम कर लेता है, समुद्र में वो रह लेगा और वो जो है वहाँ मछली पकड़ लेगा आसानी से। लेकिन कुछ जो है पेंगुइन्स का, जैसे मैक्रोनी, रॉक हूपर, मैगलेनिक, तो ये सब जो होते हैं उसके स्पीसीज
थोड़ा माइग्रेट कर जाते हैं। जब ठंडा का दिन आता है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं नॉर्थ के तरफ, मतलब उत्तर। चूंकि ये जो है साउथ पोल के आसपास रहने वाला है तो ये नॉर्थ की ओर, थोड़ा जब ज्यादा ठंडा होने लगता है तो ये चला जाता है नॉर्थ के तरफ। हार्ड अंटार्कटिक विंटर को जो है ये सह नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यदि छोटा जीव होगा तो उसे ठंडक से परेशानी होगी, ज्यादा उसका हीट लॉस होगा। तो उससे बचने के लिए जो है थोड़ा सा नॉर्थ में चला आता है, जहां पर कम ठंडक होती है वहां ये पहुंच जाता है। और जो बड़ा वाला पेंगुइन्स है जैसे इंपेरर पेंगुइन्स, एडेलाई, जेंटू, ये सब जो है इसका स्पीसीज है, वो सब आसानी से वहां पर रह लेता है। और इस तरह से करके पेंगुइन्स में इतना ज्यादा एडेप्टेशन है कि वो आसानी से वहां पर रह लेता है। एक बात और है इसमें पेंगुइन्स में कि जब वो बर्फ पर चलना शुरू करता है तो थोड़ा सा यदि ढलान मिल जाए तो आसानी से वो स्लीप करके, मतलब अपने वो पेट के बल जो है वो पड़ जाता है और आसानी से वो एकदम स्लीप करते करते और जाके समुद्र में छलांग लगाता है। वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी कोई वैज्ञानिक जाते हैं अंटार्कटिका पर जाते हैं, वहां उस रीजन में जाते हैं, तो वो मानो लगता है कि वो जो है हम लोगों का इंतजार कर रहा है और उसे लगता है देखने में कि ये भी लोग जो है वो हम ही लोग जैसा दो पैर पर चलने वाले और सीधा खड़ा होकर चलने वाले लोग हैं। वो आसानी से आ जाते हैं, उसे कोई डर भय उतना नहीं लगता है। और इस तरह से वो करके लगता है कि हम लोगों के स्वागत में वो खड़ा है अंटार्कटिका पर। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, मनोरम दृश्य। कभी भी जब भी मौका मिले तो वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। पेंगुइन्स का कोई भी सर्च कीजिएगा या फिर नेशनल जियोग्राफी चैनल, ये सब पर हमेशा आपको मिलते रहेगा। तो इस तरह से करके हम लोग जो है वो पेंगुइन्स के बारे में जाने। और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनका जो है ये सब नहीं होता है, इधर उस लायक नहीं होता है, पंख इसका जो है उड़ने वाला होता है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो है साइबेरिया से, ये जो है रसिया कंट्री से जो है वो जब तेज पड़ने लगती है तो यहाँ माइग्रेट करके पक्षी चले आते हैं। तो जो वहाँ टॉलरेट नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा। इसके अलावा और भी माइग्रेशन का मतलब होता है मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट, मतलब कि वहां पर रहने वाला जो उसका जो जगह है उसे छोड़कर और सुटेबल प्लेस की तलाश में वो चला आता है। और लगभग हर वर्ष जो है वो सेम जगह पर वो पहुंचेगा, सेम प्लेस पर पहुंचेगा, सेम हैबिटेट में वो पहुंचेगा, क्योंकि वो जो है वो जानता है वहां पर आना जाना वो सीधा बिना समझता है, लैंडमार्क का यूज करता है आते जाते समय। ये सब जानकारी और भी आपको मिल जाएगा इसके बारे में। यदि जाने तो वो बहुत सा चैनल्स जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्कवरी, ये सब देखने को। फिर हम लोग देखेंगे इसके अलावा और भी है, कुछ फॉक्स है वहाँ पर रहने वाला, ये सब मिलेगा आपको। आर्कटिक टर्न एक पक्षी है वो मिलेगा। तो वो जो है क्या करेगा, आर्कटिक से अंटार्कटिक मतलब नॉर्थ पोल पर रहेगा, और जब वहां ठंडक होगी तो ये चला आएगा अंटार्कटिका, और अंटार्कटिक से फिर आर्कटिक। मतलब ये जो है माइग्रेशन इसका जो है वो लॉन्गेस्ट रूट होता है। सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है का रूट इसमें ही है आर्कटिक टर्न का, एकदम नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल आता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।